हेलो स्टूडेंट, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रीना तिवारी में। और आज मैं आपको क्लास 9th का फर्स्ट पोएम जो है द रोड नॉट टेकन, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है, वो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यह पोएम जो है चॉइसेस पे बेस्ड है। इसमें लाइफ में जब हम चॉइस करते हैं, कभी कभी हमारे लाइफ में दो रास्ते आ जाते हैं और उनमें से एक हमें चुनना रहता है, और उस समय हमें दुविधा में, डिलेमा में हम होते हैं, और उस समय हमें किसी एक रास्ते को चुनना जो है वो नेसेसरी हो जाता है। और इस तरह से इसी पर बेस्ड ये कविता है कि कैसे लाइफ में हम किसी चीज़ को जो है अचीव करते हैं, कैसे किसी डिसीजन को हम कैरी करते हैं, उसी के बारे में इसमें बताया गया है। पोएट एक्चुअली यही बताना चाहते हैं कि हमें लाइफ में दो रास्ते मिलते हैं और उसमें से किसी एक को हमें चुनना होता है। तो इस पोएम के थ्रू उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि लाइफ में हमें कोई भी डिसीजन जो है वो सोच समझ कर लेना चाहिए, तुरंत जो है डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो है लाइफ टाइम जो है वो ये डिसीजन हमारे साथ चलता रहता है, हमारे करियर को अफेक्ट करता है, हमारे जीवन को अफेक्ट करता है। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। और इस जब फर्स्ट में देखिए क्या बताया गया है। Two road diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both। पहली लाइन में उन्होंने कहा है कि टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड। येलो वुड यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि ये ऑटम सीजन का वुड है। वुड मतलब होता है जंगल। जंगल में तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, वैसे ही ये ऑटम सीजन का ये वुड वर्णन किया गया है इसमें, इसलिए यहाँ पर येलो वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। और तो इसलिए यहाँ पर अर्थ निकलता है, यहाँ पे मीनिंग निकलता है हिंदी टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड, की एक जंगल है जहाँ पर रास्ते जो है, दो रास्ते हैं, दोनों जो है वो डाइवर्स हैं, यानी कि वो बटे हुए हैं। डाइवर्स मीन्स होता है डिवाइडेड। एंड बी वन ट्रैवलर along I stood and looked down one as far as I could। यहाँ पोएट बताते हैं कि मैं एक अकेला यात्री हूँ, मैं यहाँ पर बस एक अकेला यात्री हूँ, और लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर मैं खड़े होकर सोचता हूँ, काफ़ी देर तक जितना हो सकता है मैं वहाँ खड़े होकर सोचता हूँ। एंड लुक डाउन वन एज फार एज गुड, और जितना हो सकता है मैं एक रास्ते को देखने की कोशिश करता हूँ कि वो रास्ता कहाँ तक जाता है, कहाँ जाकर वो मुड़ता है। एंड वेयर इट बेंट इन अंडरग्रोथ, और मैं वहाँ तक देखता हूँ जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, और वो रास्ता जाकर जो है एक अंडरवुड, अंडरवुड का मीनिंग होता है स्मॉल प्लांटेड, वो रास्ते जो है जाकर अंडरग्रोथ की तरफ जो है वो बेंड हुई है, यानी कि वो मुड़ी हुई है। तो मैं आपको दोबारा ये जो है रिपीट करना चाहती हूँ कि इसमें पोएट ने बताया है कि टू रोड डाइवर्स इन ए येलो वुड, कि जंगल में एक जंगल है, येलो वुड है, यानी कि ऑटम सीजन का समय चल रहा है। ऑटम सीजन में आप जानते हैं कि पेड़ से सारी पत्तियां जो है वो गिर जाती हैं, सूख जाती हैं, और इस तरह से वहाँ पर इसीलिए येलो वुड का वर्णन बार बार किया गया है। टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड, मैं रिपीट कर रही हूँ कि एक जंगल में दो रास्ते जो है वो डिवाइडेड है, पार्टेड हैं, बटे हुए हैं। और पोएट ये कह रहे हैं कि आई एम सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और बड़े ही खेद की बात है, बड़े दुख की बात है कि मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री हूँ। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज गुड, और इसलिए मैं काफ़ी देर तक खड़ा होकर मैं एक रास्ते को देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, वहाँ तक देखता रहा जहाँ तक ये जाकर कहीं पर मुड़ी है, एक अंडरग्रोथ के पास जहाँ पर ढेर सारी झुरमुट है, झाड़ियाँ हैं वहाँ पर। ठीक, इसके बाद इसका दूसरा स्टेंजा आता है, दूसरे का हिंदी। दूसरे स्टेंजा में देखिए पोएट ने आपको क्या बताया है, मैं उसका हिंदी बताने जा रही हूँ। ये एक्चुअली ये पोएट वास्तव में बहुत ही इफेक्टिव पोएट है, पोएम है हमारे लाइफ के लिए। उन्होंने बताया कि टू, फिर से रिपीट किया है फर्स्ट स्टेंजा का ही लाइन, टू रोज डाइवर्ज इन ए येलो वुड, कि एक येलो वुड में एक ऑटम सीजन का समय है, उस समय एक जंगल में दो रास्ते जो हैं वो डिवाइडेड हैं, अलग अलग बटे हुए हैं। देन टू द अदर जस्ट एज द फेयर, लेखक बताते हैं, पोएट बताते हैं कि मैंने जो है दूसरा रास्ता जो है वो चुना, जो उतना ही सही था जितना कि पहला था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद वो रास्ता मुझे और भी बेहतर लगा उन सबसे, पहले वाले से। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड बियर, क्योंकि ये ग्रासी था, ग्रासी मतलब उस पर काफ़ी घास उगे हुए थे और इस पर ज़्यादा लोग
नहीं चले हुए थे, क्योंकि ज़्यादा लोग चलते तो वो घास जो है वो दब जाती, थ्रॉड एंड बैक हो जाती। इसलिए उन्होंने कहा है कि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वेयर, क्योंकि यह घास से युक्त था और यहाँ कम लोग जो है वो चले हुए थे। वांटेड वेयर मतलब इसका कम उपयोग जो है वो किया गया था यात्रियों के द्वारा। Though as far as that I passing there had warned them really about the same. पोइट ये इमेजिन करते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से गुजरने वाले ने दोनों ही रास्तों का सेम इस्तेमाल किया होगा और दोनों ही रास्ते को एक जैसा समझते होंगे। यानी कि पोइट ये कहना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसे डिसीजन होते हैं कि लोग एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों उनको एक ही जैसा लगने लगता है, वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और उसे वो चुनाव करने में जो है वो असमर्थ हो जाते हैं, चूज नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी यहाँ कहना चाहते हैं अपने लाइन के द्वारा कि लाइफ में ऐसी भी चीज़ें आती हैं जो दो चीज़ें हमें एक समान लगने लगती है और उस समय हम चीज़ों का चुनाव करने में क्या करते हैं, हमें उस समय कठिनाई होती है। पोयम का थर्ड स्टेंजा है। थर्ड स्टेंजा की शुरुआत होती है एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। इक्वली ले मतलब समान रूप से पड़ा हुआ या वहाँ पर समान रूप से कुछ भी गिरा हुआ। हम लोग जानते हैं कि येलो वुड है, पतझड़ का मौसम है, पत्तियां गिरी होती हैं। कभी भी हम लोग देखते हैं कि सुबह सुबह जो है अगर हम कहीं से गुजरते हैं, किसी रास्ते से, किसी जंगल से या किसी भी रास्ते से, अगर उधर पेड़ पौधे हैं तो समान रूप से पत्तियां जो है वो बिछी हुई रहती है, गिरी हुई रहती हैं। इसलिए यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है कवि के द्वारा एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली लेड इन लीव्स नो स्टेप हैड थॉड इन ब्लैक। यानी कि उन दोनों ही रास्तों पे समान रूप से पत्तियां जो है वो बिछी हुई थी और नो स्टेप हैड थॉड इन बैक, लेकिन किसी भी राही के द्वारा, किसी भी ट्रैवलर के द्वारा उस पर चला नहीं गया था। अगर वो चला गया था तो वो थ्रॉड एंड बैक हो जाती, ब्लैक हो जाती, वो जो है वो कुचल दी जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब यहाँ पर पोएट ने डिसाइड कर लिया हुआ, यहाँ पर दो रास्ते हैं लेकिन पोएट ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि वो दूसरे रास्ते पर चलेंगे, पहले वाले रास्ते पर नहीं चलेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कि मैं पहला रास्ते पर कभी किसी और दिन चलूंगा। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे, और मैं शंका भी कर रहा था, संदेह भी कर रहा था कि क्या पता ये रास्ता जाकर वहीं एक दूसरे से मिल जाए। फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे, कि मैं दूसरे दिन जो है पहले वाले रास्ते पर चलूंगा। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, और मेरे अंदर एक डाउट भी था, संदेह था कि कहीं ये रास्ते वापस आकर दोबारा मिल न जाए। यानी कि इस थर्ड स्टेंजा में पोएट ने अपने डिलेमा के बारे में बताया है, अपने असमंजस्य के बारे में बताया है, अपने संदेह के बारे में बताया है कि मैंने रास्ते तो चुन लिए, कौन सा रास्ता चुना, दूसरा रास्ता चुना, पहले पर मैं किसी और दिन जाऊंगा। और इस तरह से उन्होंने अपने शंका को भी, संदेह को भी बताया है कि क्या पता वो रास्ते जो हैं वो फिर जाके एक दूसरे से मिल जाए या फिर एक ही समान हो। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में हम कभी कभी डिसीजन ले लेते हैं और लेने के बाद भी हम रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि क्या पता इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, क्या परिणाम होगा हमारे लाइफ पर, हमारे करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने थर्ड स्टेंजा में बताया था। और बस ये आपका ये लास्ट फोर्थ स्टेंजा, और इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई। साई मतलब होता है डीप ब्रीथ। डीप ब्रीथ तो हम खुशियों में भी लेते हैं और दुख में भी लेते हैं, जेलस उत्साह में भी लेते हैं, हर तरह से डीप ब्रीथ करते हैं, साई करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस। एजेस एंड एजेस हेंस मतलब होता है युगों युगों बाद, यानी कि बहुत समय बाद, यानी कि कई सालों बाद। वो बता रहे हैं कि मैं आपको बताऊंगा, यानी कि मैं किसी को भी ये बता सकता हूँ कि जो मैंने डिसीजन लिया था, जो मैंने रास्ते चुने थे, जो मैंने निर्णय अपनी लाइफ में लिया था, उसका क्या परिणाम हुआ है, उसके बारे में वो बता रहे हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई, मैं बहुत ही डीप ब्रीथ के साथ जो है, या अगर मैं अच्छे से रहूँ तो मैं खुशी पूर्वक डीप ब्रीथ करके बताऊंगा, अगर मैं दुख में रहूँ तो दुख व्यक्त करते हुए मैं बताऊंगा कि उसका क्या परिणाम हुआ। इसलिए उन्होंने बोला है आई शैल बी टेलिंग दिस विद द साई, कि मैं बहुत ही डीप ब्रीथ के साथ मैं ये बात अपने परिणाम को बताने वाला हूँ आने वाले समय में। कब, वेयर समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, युगों युगों बाद, यानी कि युगों से मतलब यहाँ कई साल बाद से है। अगेन कहते हैं टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड।
वही सेम लाइन रिपीट की गई है कि दो रास्ते जो है एक जंगल में एक येलो वुड में जो है वो डिवाइड होते हैं। एंड आई टुक वन लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना, मैंने वो रास्ते को अपनाने की कोशिश किया जिस पर बहुत कम लोग चले थे। यानी कि पोएट ये कहना चाहते हैं कि मैं भीड़ में नहीं चला, मैं अकेले चलना पसंद किया। जैसे कहते हैं भेड़ चाल होती है, एक भेड़ जहाँ जाती है दूसरा भेड़ भी पीछे पीछे जाता है। इसलिए कवि ने ऐसा जो है वो रास्ता नहीं चुना, बल्कि उन्होंने एक एडवेंचर लेने की कोशिश की, वो रास्ता चुना जिस पर कोई नहीं गया था। इसलिए उन्होंने कहा कि आई टुक वन द लेस ट्रैवल बाय, कि मैंने वो रास्ता चुना उन दो रास्तों में से जिस पर बहुत कम लोग चले थे, क्योंकि वो ग्रासी था, उस वाटेड भी था, इसलिए मैंने उसे चूज किया एडवेंचर के रूप में। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और इस तरह से पोएट ये बताना चाहते हैं कि यही अंतर था कि मैंने पहले रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता जो चुना तो उसका क्या परिणाम निकला। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये पोएम जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। सभी के लाइफ में ऐसा, जीवन में ऐसा मौका आता है कि जब हमें जो है चॉइसेस को जो है प्रेफर करना पड़ता है कि दो हैं तो इसमें से एक चुनाव करना है, और तो हमें बहुत सोच विचार करके सुनना चाहिए। जैसा कि आपका जो स्ट्रीम आता है हाई स्कूल के बाद जब आप इंटर का चुनाव करते हैं तो आप कॉमर्स, बायो और मैथमेटिक्स में फंसे रहते हैं, आप सोच नहीं पाते हैं कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो इस मोड पर आपको जो है पूर्ण विचार करने के बाद, पूरे डिसीजन लेने के बाद जो है अच्छे से विचार करके जो है कोई निर्णय जो है वो लेते हैं, और सब ऐसा ही है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जो भी निर्णय लें वो सोच विचार करके जो है वो ले। और मैं चाहती हूँ, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें।